बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक हो? और यार लास्ट वीडियो देख ली थी, पता चल गया था। अब हम प्रैक्टिकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं और सॉल्ट एनालिसिस से बात शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ले स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा भाई सॉल्ट क्या होता है। आपने वहां पर एक डेफिनेशन पढ़ ली थी सॉल्ट की, हाँ, और लूण की बात कर रहा हूं, नमक की। ठीक है, आपने लास्ट डेफिनेशन पढ़ ली थी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल। यार बड़ी मुश्किल लग रही थी, आओ जरा इस डेफिनेशन को आसान कर लेते हैं अब। ठीक है, देखें बात वही शुरू हो रही है सॉल्ट एनालिसिस की। सॉल्ट क्या है? पहली बात, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेडिकल्स। और मेरा बेटा रेडिकल्स जो हैं वो दो तरह के हैं। ठीक है, कौन से दो तरह के रेडिकल्स हैं? एक है एसिडिक रेडिकल और दूसरा है हमारे पास बेसिक रेडिकल। ये एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं, अब इस तरफ आते हैं। देखें, पहले तो एक सिंपल रिएक्शन से सॉल्ट बनाते हैं, फिर सीखेंगे इसके बारे में। आप लोगों ने स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो पढ़ा ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, 9वीं 10वीं में वहीं पे सीख जाता बंदा। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, सालट एंड पानी। ठीक है, तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स। वो क्या, आप देखो उसकी एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है, एसिड। कौन सा एसिड लिया है मैंने? एसिड्स का बादशाह सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है जी, तो सल्फ्यूरिक एसिड लिया है और बेस है वो मेरे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बात हो गई, एसिड और बेस ने रिएक्ट करना है, कर लिया स्टूडेंट्स। अब देखें क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, आपको पता है जी, हमने पढ़ा हुआ है एसिड इज अ स्पीशी हैविंग टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन आयन, यहां से ये हाइड्रोजन आयन लूज कर देगा। बेस इज अ स्पीशी हैविंग टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोक्साइड आयन, यहां से ये हाइड्रोक्साइड आयन लूज कर देगा। तो बेटा ये देख लो, OH और H से मिलके क्या बनना है, वाटर। बाकी क्या रह गया, दो सोडियम और एक सल्फेट, ये आपस में बॉन्ड बना के क्या बना देंगे, सोडियम सल्फेट, विच इज सॉल्ट। ये है हमारे पास सॉल्ट जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब आते हैं इसमें रेडिकल्स की तरफ। तो देखिए ये सॉल्ट भी बेटा जब डिसोसिएट होगा तो पॉजिटिव पार्ट यानी कि सोडियम आयन वो अलग हो जाएगा, सल्फेट आयन वो अलग हो जाएगा। ठीक है, Na2SO4 है तो आप कहेंगे जी दो सोडियम है, इसलिए मैं पहले यहां पर 2 लिख देता हूं। अच्छी बात है, कमेंट्स में आप लोग ये बातें सही करते हो। खैर, तो दो सोडियम के आयन है और एक मेरे पास क्या है, सल्फेट का आयन। अब देखिए बेटा, इन दोनों को कहेंगे रेडिकल्स। ये जो आयन्स हैं मेरे पास, इन्हीं को रेडिकल्स कहा जाता है। ठीक है, और एसिडिक और बेसिक रेडिकल की जब हम बात करेंगे तो उसमें देखें, मैंने सोडियम आयन को बेसिक रेडिकल कहा है, यानी कि पॉजिटिव पार्ट, कैटायनिक पार्ट ऑफ द सॉल्ट इज कॉल्ड बेसिक आयन, सॉरी बेसिक रेडिकल। और नेगेटिव पार्ट, ओके, नेगेटिव पार्ट या एनायनिक पार्ट ऑफ द सॉल्ट इज कॉल्ड एसिडिक रेडिकल। अच्छा, अब इसको याद रखने के लिए एक और बात मैं आपको बताता हूं। देखिए ये जो पॉजिटिव आयन है स्टूडेंट्स, ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है बेस में से। बात समझ आ रही है? बेस क्या थी, NaOH। तो जो Na हमारे पास आया है वो बेस में से आया है, और दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल। क्यों जी, पसंद आया? अच्छा, अगली बात समझ गए होगे। दूसरा मेरे पास रेडिकल है सल्फेट आयन। तो भाई ये था सल्फ्यूरिक एसिड, SO4। सल्फेट आयन हमारे पास किस में से आया है, एसिड में से, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एसिडिक रेडिकल। क्यों जी, पसंद आई है बात? ठीक है, अब आपको डेफिनेटली रेडिकल्स का पता चल गया होगा। अब ये डेफिनेशन पे यकीन कर लोगे कि सॉल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स। ठीक है, अच्छा बेटा, बड़ी जरूरी बात एक और बता दूं, ये एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल तादाद में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब अगर कोई चीज बहुत ज्यादा हो, उसको याद करने का आसान तरीका क्या होता है, हम उसको क्लासिफाई करते हैं। ग्रुप्स बना लिए हुए जी हमने, जो सेम नेचर के रेडिकल्स थे उनका एक ग्रुप बनाया, दूसरा, तीसरा, इस तरह से एसिड के कुछ ग्रुप्स हैं, एसिडिक रेडिकल्स के, बेसिक रेडिकल्स के कुछ ग्रुप्स हैं, और वो ग्रुप्स को ही अब हमने आगे डिस्कस करना है, उनको याद करने की कोशिश करनी है, उनमें क्या क्या रिएजेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला अपकमिंग वीडियोस में होती रहेंगी। तो आज एजुकेशन का जो आपके पास प्लेटफॉर्म है, इससे इंशाल्लाह ताला ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। सो स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड विद अस। अल्लाह हाफिज।